औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। मैं खज़र मोहम्मद शेख यहाँ पे आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारा जो टॉपिक जो है वो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हवाले से है। हम पिछले 2-3 लेक्चर्स में अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से बात करते आए हैं। अजीज़ बच्चों, आप जानते हैं कि अकाउंटेंसी जो है ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और इसमें जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो आपकी थ्योरी का मसला भी हल हो जाता है। थ्योरी में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बढ़ जाती है। तो आज मैं एक और अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो यहां पर मैं आपके लिए हल करूंगा। अजीज बच्चों, अगर आपको और भी कोई इस अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इस एक्सरसाइज में से और भी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट महसूस होता है, मुश्किल महसूस होता है, तो आप मेहरबानी करके व्हाट्सएप के ज़रिए से या फ़ोन के ज़रिए से मुझे इन्फॉर्म करें ताकि मैं उस क्वेश्चन को भी आपके लिए यहाँ पर हल करके आप तक वो उसका हल पहुँचाऊँ। तो सीधा अब इस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आमिर ही कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ₹75,000 ऑन 1 अप्रैल 2006 और इसके बाद पूरे साल में बाकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। कैपिटल 75,000 से उसने बिजनेस शुरू किया और फिर पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹7,000 फॉर ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा 7,000 में, और मशीनरी जो है मशीनरी खरीदी ऑफिस के लिए 10,000 में, और गुड्स परचेज फ्रॉम जितेंद्र फॉर ₹5,000, जितेंद्र से गुड्स खरीदे 5,000 के। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी इन कैश ₹8,000, sold goods costing ₹4,000 at a profit of 25% on cost। तो इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एफ ट्रांजैक्शन विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, कैश विड्रॉ किया बिजनेस से 2,000 रुपया और प्राइवेट यूज के लिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट ₹1,000, एक्सपेंसेस पेड ₹2,000, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर हम पहले में लिखेंगे ट्रांजैक्शंस और ये है फिर एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के लिए कॉलम है। तो यहां पर हम देखेंगे कि एसेट्स में क्या क्या है और लायबिलिटीज में क्या क्या है। एसेट्स में कैश और स्टॉक का होना तो तय है, कैश, स्टॉक, और यहां पर एक ट्रांजैक्शन बैंक का है तो हम बैंक भी लिखेंगे, बैंक का ट्रांजैक्शन, और एक ट्रांजैक्शन और है यहां पर मशीनरी का है, मशीनरी, और एक ट्रांजैक्शन और है यहां एसेट्स में, वो है फर्नीचर। तो हम शुरू क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं हम क्या होगा कहां पे। पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश लेकर इसने बिजनेस शुरू की 75,000 रुपए। तो इस तरह से जब कैपिटल बिजनेस में आई तो 75,000 रुपया हमें मिला कैश, 75,000, और ये एसेट साइड में दूसरी जानिब ये 75,000 जो है वो कैपिटल का है,
यानी बिजनेस के लिए ये एक लायबिलिटी है, लेकिन कैपिटल की लायबिलिटी यानी ओनर्स की ये लायबिलिटी। तो हमने पहला जो इसमें ये ट्रांजैक्शन लिखा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000, ये हमें कैश मिला और यहां से कैपिटल का 75,000 इस कैपिटल साइड में। तो फिर दूसरा है बी, इसमें है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹7,000, परचेज फर्नीचर worth ₹7,000 for office use, office use। यहां पर फर्नीचर 7,000 का खरीदा है। अजीज बच्चों, मैं यहां पर आपके लिए ये क्लियर कहूंगा, क्योंकि ये फर्नीचर जो परचेज किया ये हम स्टॉक में एंटर नहीं करेंगे। फर्नीचर, मशीनरी या लैंड या बिल्डिंग या बाकी चीजें ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और ये फिक्स्ड एसेट्स जो है दे आर नॉट ये फॉर सेल, दे आर हेल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट स्टॉक जो है जिसमें बिजनेस डील करती है, इसी का वो सेल और परचेज होता है। तो ये मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एक्स्ट्रा जो है ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनका अलग है। ये भी एसेट्स हैं लेकिन ये फिक्स्ड के जुमरे में आते हैं, और ये करंट एसेट्स के जुमरे में आते हैं। कैश है, स्टॉक है, बैंक है। तो यहाँ पर स्टॉक है कि जिसमें हम जिस चीज में, जिस आर्टिकल में, जिस आइटम में हम डील करते हैं वो उसी का हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं, तो वो इस स्टॉक की कैटेगरी में आता है। तो ये मशीनरी जो हमने खरीदी, ये मशीनरी इस स्टॉक में इंक्लूड नहीं होगी। ये ये हमारा एक परमानेंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। ये हम यहाँ पर दिखाएंगे, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹7,000 फॉर इज ऑफिस यूज। तो 7,000 रुपए का हमें फर्नीचर आया, लेकिन जब हमने इसे खरीदा तो हमारा कैश जो है वो 7,000 रुपया कम हुआ। तो यहां पर हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी? यहां पर इक्वेशन यहां पर बैलेंस होनी चाहिए। 0 0 0 15 में से 7 तो 8 तो 6, 68,000। और यहां पर स्टॉक कुछ नहीं है, यहाँ पर बैंक भी अभी ऐसे है, मशीनरी भी है। यहाँ पर हम लिखेंगे 7,000 फर्नीचर का और ये 75,000। तो यहाँ पर हम जब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे एसेट्स में हमें 68,000 का कैश है, 7,000 का फर्नीचर है एसेट्स साइड में। तो 68,000 और 7,000 75,000 रुपया बनते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में लायबिलिटी 0 है और कैपिटल 75,000। तो ये 75,000 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे मिली। तो फिर दूसरा जो है बॉट मशीनरी फॉर ₹1,000। तो मशीनरी जो है, मशीनरी खरीदी 1,000 की। तो यहां पर इसमें से -1,000 होगा, क्योंकि कैश हमारा खर्च हुआ 1,000 की, हमने मशीनरी खरीदी, कैश हमारा 1,000 कम हुआ। और यहां से इसके बदले में हमें 1,000 रुपया जो है मशीनरी, 1,000 रुपए, ये 10,000 रुपए की ये मशीनरी है, 10,000 रुपए की। तो यहाँ पर हमें ये 10,000 रुपए की मशीनरी आई। तो यहाँ पर जब हम न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे, तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो कैश हमारा 10,000 कम हुआ। तो ये 0 0 0 58,000, कैश हमारा 58,000 है, स्टॉक और ये मशीनरी 10,000 की है, और ये फर्नीचर 7,000,
और यहाँ पर अभी हमारी कैपिटल 75,000 है। जहाँ पर हम और चेक करेंगे इसका 7,000 और 10,000 हो गए 17, 17 और 58 हो गए 75,000, तो ये भी हो गया। अब हम देखेंगे सी, परचेज गुड्स फ्रॉम जतेंद्र। सी, परचेज गुड्स फ्रॉम जितेंद्र फॉर ₹5,000, फॉर ₹5,000। तो हमने गुड्स खरीदे, लेकिन जितेंद्र से, यहाँ नाम इसका दिया हुआ है जिससे हमने गुड्स खरीदे, तो ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड्स हमने खरीदे, जितेंद्र से खरीदे 5,000 रुपए के, तो हमारा स्टॉक जो 5,000, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा स्टॉक जो है 5,000 का स्टॉक आया। लेकिन हमारा कैश कम नहीं हुआ क्योंकि हमने कैश पेमेंट नहीं की। कैश पेमेंट हमने नहीं की, तो फिर क्या है, तो फिर वी ओ जितेंद्र ₹5,000। तो यहां पर हम इसमें एक कॉलम, यहां लायबिलिटी हमारी एक बढ़ गई है, वी ओ दिस 5,000 टू जितेंद्र। तो यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, लायबिलिटी में एक कॉलम लिखा हमने क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर्स जो है 5,000 के। जब हम एसेट साइड में देखते हैं तो 5,000 का हमें स्टॉक मिला और लायबिलिटी में भी 5,000, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ पर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन इस ट्रांजैक्शन से क्या बनेगी, 58,000 जो है ये कैश है 58,000, और स्टॉक 5,000, और बैंक ये मशीनरी 10,000 की है, और ये फर्नीचर 7,000 का है, क्रेडिटर्स 5,000, और ये 75,000। यहाँ पर भी हम चेक करेंगे 7 और 10 17, 17 और 5 हो गए 22, 22 और 58, 22 और 58 हो गए 80,000। तो ये एसेट साइड का टोटल 80,000 है। यहाँ लायबिलिटी साइड में भी 5,000 और 75,000, 80,000। तो ये भी हुआ ये ट्रांजैक्शन। फिर डी है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी फॉर कैश ₹8,000। तो यहां पर जो ट्रांजैक्शन है, यहां पर हमने गुड्स खरीदे जिनमें डील करते हैं, 8,000 के गुड्स हमने खरीदे, लेकिन हरी को हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है कि कैश पेमेंट की, तो हमारा कैश जो है वो 8,000 घटेगा, -8,000। लेकिन कैश, एक एसेट तो कम हुआ, कैश कम हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से हमारा दूसरा एसेट स्टॉक जो है वो बढ़ गया है, और उसका वैल्यू है 8,000। तो -8,000 और +8,000 0। तो यहां पर भी ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस में रहेगी। तो यहां पर देखेंगे हम कि न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगा 50,000, यहाँ 5,000 और 8,000 13,000, और यहां पर ये 10,000, और ये 7,000, और लायबिलिटी साइड में 5,000 और 75,000। यहां पर फिर हम देखेंगे कि बैलेंस है हमारी इक्वेशन की नहीं। 7 और 10 17, 17 और 13 30, 30 और 50 80,000, और जब हम देखेंगे कि लायबिलिटी साइड में भी 5,000 और 75,000 80,000 है। तो इसके बाद एक और है इक्वेशन, तो वो हम देखेंगे क्या है कि ये सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स costing ₹4,000, at a profit of 25% on cost।
यहाँ पर एक देखने की चीज है, वो ये कि हमने हमारे गुड्स जो हैं 4000 के थे, और इन 4000 के गुड्स को हमने प्रॉफिट हमें कितना मिला इस पर 25%। तो हम देखेंगे कि हमने ये गुड्स कितने में बेचे, क्योंकि हमारा 4000 के गुड्स 4000 ज़रबी 25% मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 100, तो 4000 गुड्स पर हमें 25% नफा मिला। तो हम लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां पर हम देखेंगे ये कितना बनता है, 25 0 25 4 हो गया 100। तो ये प्रॉफिट 25% जो है प्रॉफिट 4000 के गुड्स पर जब हमने कॉस्ट है 4000 रुपये, इसी कॉस्ट पर हमें 25% प्रॉफिट मिला। 4000 का 25% क्या बनेगा, 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 1000 प्रॉफिट बनता है। इस 1000 से 4000 के गुड्स हमने 5000 में बेचे, तो हमें कैश जो मिला 4000 नहीं बल्कि हमें कैश यहां पर मिला 5000। तो ये हमारा कैश बढ़ गया 5000 का, लेकिन स्टॉक जो है, स्टॉक हमारा 4000 ही का कम हुआ, -4000। तो 5000 कैश हमने रिसीव किया, 4000 का स्टॉक हमने इसमें हमारा घटा, तो ये 1000 का डिफरेंस जो है, 1000 जो हमें ज्यादा मिला ये प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट जो 1000 ये इसकी कैपिटल में ऐड होगा 1000, ये प्रॉफिट है। तो यहां पर हम अब देखेंगे कि न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो ये 50,000 55,000, और यहाँ 13 में से 4 तो 9,000, और यहाँ पर 10,000, और यहाँ पर 7,000, और 5,000, और ये हो गया 76,000। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है। 7 और 10 हो गए 17, 17 और 9 हो गए 26, और 55 81। तो यहाँ पर भी 76 और 5 81,000। तो उसके बाद एफ आइटम है इसमें, वी ड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। वी ड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, नॉट फॉर ऑफिस यूज। ये प्राइवेट यूज के लिए, ऑफिस के लिए नहीं है। तो ये ड्राइंग है, जो भी कैश हम ड्रा करते हैं बिजनेस से फॉर प्राइवेट यूज, दैट इज नोन एज ड्राइंग। तो ड्राइंग इसने जो की है ₹2,000, 2000 रुपया ड्राइंग की इसने बिजनेस से कैश जो है निकाला। तो यहां पर -2000 इसकी कम होगी, कैश इसने बिजनेस से लिया तो कैश कम हुआ 2000। यहां से ये अपने पर्सनल यूज के लिए लिया तो -2000 कैपिटल से भी घटेगा, इसकी कैपिटल घट गई 2000 से। तो यहां पर हम देखेंगे कि अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी। तो यहां पर हम देखेंगे 53,000, 9,000, 10,000, 7,000, 5,000 and 74,000। तो नेक्स्ट जो है जी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट ₹1,000। तो इसने बैंक में खाता खोला और 1,000 रुपया जो है वहां पर डिपॉजिट किया। तो ये 1,000 कहां से आएगा, तो पहले ये अपने बिजनेस से कैश उठाएगा। तो 1,000 कैश जो है 1,000 इस बिजनेस कैश से उठाया, और ये 1,000 कहां गया, इसको इसने बैंक में डिपॉजिट किया, तो ये बैंक में है। तो यहां पर एक एसेट हमारा कम हुआ, कैश का एसेट डिक्रीज हुआ, लेकिन बैंक एसेट जो है वो बढ़ गया, -1,000 एंड +1,000। अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड। तो यहां पर हमें एक और अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगी 52,000 और 9,000,
1000, 10,000, 10,000 and 7,000, 5,000, तो यहाँ पर 74,000, 74,000। तो ये भी डिपॉजिट इनटू बैंक, इस ये एंट्री भी हुई। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो है एच एंट्री, लास्ट एंट्री। तो इसमें हम देखेंगे एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड ₹2000। जब एक्सपेंसेस हमने पे किए तो हमारा कैश 2000 कम होगा, 2000 कैश कम हुआ। और यहां पर इसकी कैपिटल भी 2000, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है, खर्चा है, 2000 कम हो जाएगा। तो यहां पर लास्ट पर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रही। अब अकाउंटिंग इक्वेशन, तो यहां पर 50,000, 50,000 और यहां पर हम लिखेंगे स्टॉक 9,000 और यहां पर हम लिखेंगे बैंक 1,000 और यहां पर मशीनरी लिखेंगे हम 10,000 और यहां पर फर्नीचर हम लिखेंगे 7,000 और यहां पर हम क्रेडिटर्स लिखेंगे 5,000 और यहां पर ये अब रहेगा 72,000। अब यहां पर भी हम चेक करेंगे, 7 और 10 17 और 1 हो गया 18, 18 और 9, 18 और 50 हो गए, 18 और 50 68, 68 और 9 हो गए 77,000। 77,000 इस एसेट साइड का टोटल है। और यहाँ पर 5,000 और 72,000, ये 77,000 जो है ये लाइबिलिटी साइड में इसका टोटल है। और हम देखेंगे कि इसका अगर हमें बैलेंस शीट, इसको इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, एक साइड में हम एसेट्स शो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज, आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, लायबिलिटीज, और दूसरे साइड में हम एसेट्स दिखाते हैं। और जहां तक लायबिलिटीज का ताल्लुक है तो वहां पर हम सीरियली लिखेंगे। पहले क्या है, क्रेडिटर्स, कैपिटल है, हाँ क्रेडिटर्स। अगर इसमें भी दो मेथड हैं इस बैलेंस शीट के, वो लिक्विडिटी के एतबार से हम दिखाएंगे या ऑन द बेस ऑफ परमानेंस। तो अगर हम यहाँ लिक्विडिटी के बेसिस पे दिखाएंगे तो पहले हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स वो 5,000 है और इसी तरह क्रेडिटर्स के बाद फिर हम लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल तो वो है 75,000। ये लेफ्ट हैंड साइड है लायबिलिटी साइड का। तो एसेट साइड में हम यहां पर लिखेंगे, फिर एसेट साइड में भी अगर हम पहले लिखेंगे, मिसाल के तौर पर हम ऑन द बेस ऑफ लिक्विडेशन, हाँ परमानेंस की बुनियाद पर नहीं, लिक्विडिटी, तो ज्यादा एसेट जो ज्यादा लिक्विडेट है तो हम उनको पहले दिखाएंगे। तो उस एतबार से पहले आएगा कैश, आएगा एसेट साइड में कैश, फिर लिखेंगे हम बैंक, फिर लिखेंगे हम स्टॉक और उसके बाद हम लिखेंगे फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड मशीनरी। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट भी बनता है। यहाँ पर, यहाँ बैलेंस शीट के जरिए से आप इसको देख सकते हैं कि अब टोटल का है मशीनरी। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैश 50,000 है और ये बैंक जो है 1,000 है और स्टॉक जो है 9,000 है और फर्नीचर जो है 7,000 है और मशीनरी जो है, मशीनरी 10,000। तो यहां पर हम टोटल करेंगे, ये 77 बनता है और यहां पर भी लायबिलिटी साइड में भी हम टोटल करेंगे 5,000 और ये 72,000, ये 72,000 है, 5,000 और 72,000 तो ये है 77,000। तो यहाँ पर भी
10,000, 7,000, 17 और एक 18 और 9 हो गए 18 और 9 27 और 50 77,000। तो इस तरह से हमने इसको बैलेंस शीट के जरिए भी हम इसको ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करेंगे। थैंक यू।